प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान कैसे भागता है उसको हम बाइबल से देखेंगे। शैतान कैसे भागता है। बहुत लोग शैतान को भगाने के लिए लोबान जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, तबीज बांधते हैं, मुर्गा देते हैं, बकरा देते हैं। शैतान को भगाने के लिए न जाने कई उपाय करते हैं। कभी यहाँ भटकते हैं, कभी वहाँ भटकते हैं। इस प्रकार शैतान के भगाने के लिए लोग कामों को करते हैं। बहुत सारे तरीका को लोग अपनाते हैं। बहुत सारे तरीका दुनिया में लोगों को मैंने खुद देखा हूँ अपनाते हुए, लेकिन मैं आपको सही तरीका बताता हूँ शैतान को भगाने के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल को आप पकड़ लीजिएगा। उसमें एक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं कि शैतान कैसे भागेगा। तो आप पढ़िएगा पवित्र शास्त्र में मेरे साथ में। मत्ती की किताब 4 अध्याय 11 वचन में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखिए यहाँ पे किस प्रकार शैतान जो है प्रभु के पास से चला गया। भागने का एक ही कारण यहाँ दिखाई पड़ता है, प्रभु शैतान को सामना किए। प्यारो, आपको शैतान को सामना करना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, हटना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा, तभी वो भागेगा। आप मार पीट करके सामना नहीं कर सकते हैं, हथियार से भी सामना नहीं कर सकते हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है और आत्मा को लड़ने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। आत्मिक शक्ति देने का जो मेन शास्त्र है बाइबल है। यहाँ पे लिखा है शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास से भाग गया। उससे पहले के जो आप किताब वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के पास आके भरमा रहा था, प्रभु के पास आके लड़ाई कर रहा था कि प्रभु आप क्यों दुनिया में चले आए, हमारे राज को क्यों खत्म करने आ गए, सारे मानव जाति को मैं अंधा करके रखा हूँ, क्यों आप प्रकाश बन के ज्योति बन के उन्हें आप रास्ता बताने के लिए आ गए। तो शैतान को जलन हुआ, प्रभु यीशु के पास वो पहुंचता है और प्रभु के पास पहुंचने के बाद कई ऐसे सवालें करता है, कई ऐसे बातें करता है और प्रभु सामना करते हैं वचन के द्वारा। उल्टा पलटा नहीं बोलना है, वचन केवल आप पढ़ते जाइए, वचन बोलते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, वचन बोलते जाइए। बम बारूद के नाई आपका मुंह से जब वचन निकलेगा, शैतान को घायल करेगा, मारेगा, चोटाह करेगा और शैतान सीधा रवाना हो जाएगा। एक जगह और सामना करने का वचन लिखा है, आप उसको पढ़िएगा। लिखा है याकूब की किताब 4 अध्याय और उसका 7 वचन को, उसको भी पढ़ लीजिए इधर। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि हमें सामना करना पड़ेगा, सामना करने से ही वो भागता है। हम भागेंगे तो हमें खदेड़ेगा, हम दौड़ेंगे तो वो दौड़ाएगा, हम हटेंगे तो वो हटाएगा। हमें सामना करना है। आप सामना करके देखिए, शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको वचन को ले करके प्रार्थना करना है। वो क्या है, एक बम बारूद के जैसा उस पर गिरेगा वचन, उस पर मारेगा वचन, उस पर जाएगा वचन, वो छटपटा करके निकल जाएगा। जितने लोग प्रार्थना करके और वहाँ वचन नहीं बोलते हैं, आपको वचन बोलना चाहिए। वचन में ही सामर्थ्य है, वचन ही प्रभु है, वचन ही आग है, वचन ही शक्ति है। उसी के द्वारा सामना करने से शैतान भाग जाएगा। तो यहाँ पे एक जगह और शैतान को भगाने के लिए क्या करना है, इसी में पढ़िएगा। मत्ती की किताब जहाँ भी मैंने पढ़ाया, वहाँ 17 अध्याय को आप खोलिएगा। आखिरी वचन में आपको दिखाना चाहता हूँ। मत्ती की किताब 17 अध्याय और वहां पर एक वचन लिखा है, बहुत सुंदर, 18 नंबर में लिखा है। वहां पे यीशु मसीह शैतान को डांट रहे हैं। लिखा है, तब यीशु ने शैतान को डांटा, यानी कि डांटना भी पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और लिखा है, और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो शैतान का सामना करेंगे, उसे डांटेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे, शैतान भाग जाएगा। यीशु के नाम से आमीन।